जीएसटी हम कर रहे थे, तो जीएसटी की हमारी क्लास नंबर 12 है, क्लास नंबर 12। सीए इंटर के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए एंड सीएमए इंटर के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3। ये बात करता है रिवर्स चार्ज की। रिवर्स चार्ज, अब रिवर्स चार्ज क्या होता है? तो देखो, मान लो ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है। अगर सप्लायर रिसिपिएंट को कोई सप्लाई करता है गुड्स या सर्विस की, तो ये जो सप्लायर है इसकी ड्यूटी होती है ये गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा। तो ये सप्लायर क्या करता है, बिल में जीएसटी कलेक्ट कर लेता है आगे रिसिपिएंट से। तो ये सप्लायर रिसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट कर लेगा अपने बिल में और गवर्नमेंट को जमा करा देगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन कई गुड्स और सर्विसेज के केस में ये जो रिसिपिएंट है इसकी ड्यूटी है ये गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा। तो जब रिसिपिएंट की ड्यूटी होती है, रिसिपिएंट जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराएगा, तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज तो नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है, यानी कि जो सप्लायर है इसकी ड्यूटी होती है जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराने की, तो ये सप्लायर आगे रिसिपिएंट से बिल में जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा देता है। लेकिन कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के केस में ये जो रिसिपिएंट है ये गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराता है और उस केस को बोलते हैं रिवर्स चार्ज। ऐसे ही एक सर्विस है जीटीए की सर्विस। जीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो ये जो जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है ये अपने ट्रक से क्या करती है, ये अपने ट्रक से माल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये जो जीटीए है ये अपने ट्रक वगैरह से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय रोड, बाय रोड। क्लियर है? अब अगर ये जीटीए अगर कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को अपनी सर्विस दे रहा है, अगर ये जीटीए कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स को अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में ये जो स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं इनके ऊपर जीएसटी जमा करने की लायबिलिटी आएगी, यानी ये लोग लायबल होंगे गवर्नमेंट को जीएसटी देने के लिए। तो यानी यहां पे क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज लग जाएगा। जीटीए कौन सी सर्विस देता है? जीटीए क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स वगैरह बाय रोड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जीटीए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। अब वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन है? तो सबसे पहले कोई फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, अगर जीटीए इस फैक्ट्री को अपनी सर्विसेज देगा तो फिर ये जो फैक्ट्री है इसकी लायबिलिटी बनेगी, ये गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा। अब अगर ये फैक्ट्री गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा तो इसका मतलब इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जीएसटी में इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और कौन है? अगर ये जीटीए किसी सोसाइटी को जो या तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी इज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, या फिर किसी और लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, एनी अदर लॉ। तो जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ होती हैं, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है या किसी और लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, इन सोसाइटी को भी अगर जीटी अपनी सर्विस देता है तो यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज लगेगा। ऐसे ही जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़,
ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ, रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ, अगर जीटीए इनको भी सर्विस देगा तो फिर रिवर्स चार्ज लगेगा और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनको जीएसटी जमा करना पड़ेगा। या कोई भी पर्सन जो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर कोई पर्सन जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, यानी अगर किसी ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो अगर जीटीए इस पर्सन को भी अगर सर्विस प्रोवाइड करेगा तो फिर यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। ऐसे ही कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो किसी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, जैसे कि कंपनी, एग्जांपल कोई कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जैसे कि एलएलपी, तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जैसे कंपनी या एलएलपी या कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, तो उसको भी अगर जीटीए कल को सर्विसेज देता है तो फिर यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। या कोई भी पार्टनरशिप फर्म चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, रजिस्टर्ड और नॉट, या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर जीटीए इनको भी अपनी सर्विसेज देगा तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। या कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अगर जीटीए इस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी अपनी सर्विस देगा तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा और ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी जमा करना पड़ेगा। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? अगर मान लो मिस्टर ए ने किसी स्टेट में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, किसी स्टेट में जीएसटी में इसने क्या ले रखा है? रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अगर ये मिस्टर ए किसी दूसरी स्टेट में अदर स्टेट में जाकर कुछ दिनों के लिए वहां पर जाकर कुछ सप्लाई करता है, जैसे मान लो दूसरी स्टेट में कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो वहां पे एग्जीबिशन में जाके ये मिस्टर ए क्या करता है? दूसरी स्टेट में जाके कुछ दिनों के लिए वहां से सप्लाई करता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इस दूसरी स्टेट में भी क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और इसी मिस्टर ए को क्या बोलेंगे? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। जब ये दूसरी स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन कराएगा, क्यों कराएगा? क्योंकि इसने यहाँ दूसरी स्टेट से कुछ दिनों के लिए माल सप्लाई करना है, तो ये क्या कहलाएगा? मिस्टर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। तो अगर जीटीए अपनी सर्विसेज किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे रही है तो भी रिवर्स चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा और इस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। ठीक, अब एक्चुअल में जीटीए किसको बोलेंगे हम? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसको बोलेंगे? तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसको बोलेंगे? जो कि कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, जो इशू करता है कंसाइनमेंट नोट। तो जीटीए हम किसको बोलते हैं? जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। कंसाइनमेंट नोट इशू करने का मतलब क्या है? जो गारंटी लेता है फॉर सेफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी इसका मतलब ये जो जीटीए है ये गारंटी लेता है कि भाई मैं अपने ट्रक से आपका माल जहां आप कहोगे वहां पे उतार दूंगा और इस माल के खराब होने की जिम्मेदारी मेरी। अगर ट्रांजिट के दौरान रास्ते में अगर आपका माल खराब हो जाता है तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं।
तो अगर जीटीए इस तरह से गारंटी ले रहा है कि अगर रास्ते में माल खराब हो गया तो उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, तो यानी इसका मतलब जो ये जीटीए है ये यानी कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है, इसका मतलब इसको जीटीए बोला गया है। तो जीटीए किसको बोला गया है रियल सेंस में? जीटीए उसको बोला गया है रियल सेंस में जो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है, जो गारंटी ले रहा है कि रास्ते में माल खराब हो गया तो मैं उसकी पेमेंट करूंगा, उसको जीटीए बोला जाता है। तो अगर ये जीटीए इन स्पेसिफाइड पर्सन को अगर सर्विसेज दे रहा है अपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो इस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा और एक जो स्पेसिफाइड पर्सन है इनको जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है। अब अगर देखो, अगर जीटीए गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एजेंसी को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, इनको अगर अपनी सर्विसेज दे रहा है, यानी जीटीए अगर गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, लोकल अथॉरिटी को, इनको अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा तो इसका मतलब ये जीटीए है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, यही लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए, लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। अब कई बार क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कि मान लो जो गवर्नमेंट है वो किसी को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, तो अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या एजेंसी है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ऊपर का है, तो अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की है, तो फिर जब ये गवर्नमेंट एजेंसी इस कॉन्ट्रैक्टर को जब पेमेंट करेगी, तो उसमें से टीडीएस काट लेगी। उसमें से क्या काट लेगी? टीडीएस काट लेगी। ये टीडीएस जो कटेगा ये जीएसटी में कटेगा, अंडर जीएसटी लॉ। इनकम टैक्स वाला जो टीडीएस होता है, इनकम टैक्स के अंदर जो टीडीएस कटता है वो अलग कटता है। तो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई टीडीएस कट रहा है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टीडीएस जीएसटी लॉ के अंदर। तो अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू उसकी, तो जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट में से ये टीडीएस काट लेंगे और ये टीडीएस कटेगा जीएसटी लॉ के अंदर। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, मान लो मिस्टर ए हैं, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मिस्टर ए को जो पेमेंट करी उसमें से जीएसटी काट के गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो अब मिस्टर ए की जितनी भी जीएसटी लायबिलिटी बनेगी, मिस्टर ए की जितनी भी जीएसटी लायबिलिटी बनेगी जीएसटी पे करने की, उसमें से वो एडजस्ट करा लेंगे जितना जीएसटी उनका एज टीडीएस गवर्नमेंट के पास गया हुआ है। ठीक है। नाउ अगर जीटीए इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसी को भी अगर अपनी सर्विस दे रहा है तो भी यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे जीटीए की ही लायबिलिटी बनेगी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने की। ठीक है। हालांकि इस केस में क्योंकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसी है इनको टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करना पड़ रहा है टीडीएस जीएसटी के अंदर, तो इनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये भी अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराते हैं, लेकिन ये जीएसटी में इसलिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं ताकि ये जो टीडीएस काट रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास जमा करें। इसलिए यहाँ पे जो
जीटीए अगर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसी को अगर कोई सप्लाई करेगा, अपनी सर्विसेज देगा जीटीए, तो यहाँ पे लायबिलिटी जीटीए की रहेगी, यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पे जीटीए को ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी अगर जीटीए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट एजेंसी को या लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा और वहाँ पे जीटीए ही लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। अगर मान लो जीटीए जो है इसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है ऑलरेडी और ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है कि भाई, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है कि जीटीए जो है ये खुद इटसेल्फ ये खुद क्या करेगा, जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करेगा, जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करेगा। यानी ये जो जीटीए है ये जीटीए जो इसने जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले रखा है और इसने क्या ऑप्शन एक्सरसाइज किया है कि ये खुद गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा। क्लियर है? यानी इसने कहा है कि जो भी ये गुड्स सप्लाई करेगा, अपने ट्रक में रोड के थ्रू जो भी ये गुड सप्लाई करेगा और अपनी सर्विसेज देगा, तो उसके रिगार्डिंग जो भी जीएसटी बनेगा वो जीएसटी ये खुद गवर्नमेंट को पे करेगा। ये जीटीए ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर रखा है, ये ऑप्शन ले रखा है जीटीए ने, और जीटीए ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी कर रखा है। तो फिर उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जीटीए किसी फैक्ट्री को, जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, इसको अगर अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो नॉर्मली तो ये जो फैक्ट्री है ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। लेकिन अगर जीटीए ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है और इसने ऑप्शन भी एक्सरसाइज करा है, क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करा है कि ये जो सर्विस देगा, ये जो गुड सप्लाई करेगा, उसके रिगार्डिंग जो ये सर्विस दे रहा है उसमें जो जीएसटी बनेगा ये खुद इटसेल्फ गवर्नमेंट को पे करेगा। ये इसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर रखा है। तो फिर उस केस में अगर ये इस फैक्ट्री को, जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, इसको सर्विसेज देगा अपनी, तो भी उस केस में जीटीए खुद गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। यानी उस केस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। तो जहाँ पे जीटीए ने खुद ऑप्शन एक्सरसाइज कर रखा है कि भाई ये जो जीटीए की सर्विसेज दे रहा है उसके रिगार्डिंग ये गवर्नमेंट को खुद जीएसटी जमा कराएगा, इसने ये ऑप्शन ले रखा है और जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, वहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर है? अब देखो, जो जीटीए की सर्विस होती है, जीटीए की जो सर्विस होती है, तो जीटीए की सर्विस या तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगी, या जीटीए की सर्विस रिवर्स चार्ज में आएगी। तो जीटीए की सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में भी आ सकती है और जीटीए की सर्विस रिवर्स चार्ज में भी आ सकती है। अगर जीटीए की सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में आती है तो इसमें रेट 12% भी हो सकता है और इसमें रेट 5% भी हो सकता है जीएसटी का रेट। अगर जीएसटी का रेट 12% लग रहा है तो इस जीटीए को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर 5% का रेट लग रहा है तो जीटीए को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है? और अगर रिवर्स चार्ज लग रहा है, जीटीए की सर्विस पे रिवर्स चार्ज लग रहा है, तो फिर जो जीएसटी का रेट रहेगा जीटीए की सर्विस पे वो 5% रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो जीटीए है
ये अपनी सर्विसेज कैसे देता है? देखो GTA जो है वो अपनी सर्विसेज कैसे देता है। मान लो ये कोई मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड्स देने हैं, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई गुड्स देने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो GTA है वो मिस्टर ए के यहाँ से गुड्स उठाएगा और मिस्टर बी के यहाँ पे गुड्स को यहाँ पे लेफ्ट कर देगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो GTA की सर्विसेज ली है वो मिस्टर ए ने ली है या मिस्टर बी ने ली है? किसने ली है? मिस्टर ए ने GTA की सर्विस ली या मिस्टर बी ने GTA की सर्विस ली? तो भाई जो GTA को पेमेंट कर रहा है, उसने GTA की सर्विस ली है। तो GTA की सर्विस कौन लेता है? जो GTA को पेमेंट करता है वो GTA की सर्विस ले रहा है। तो द पर्सन हु मेक्स पेमेंट टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी is the recipient। क्लियर है? नाउ अब एक इंपॉर्टेंट नोट, अगर GTA किसी इंडिविजुअल को अपनी सर्विस दे रहा है, कोई भी इंडिविजुअल जो अनरजिस्टर्ड है, जिसने GST में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, और साथ में ये एंड कंज्यूमर भी है, तो GTA किसी इंडिविजुअल को अपनी सर्विसेज दे रखा है और वो उसने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, और ये जो इंडिविजुअल है ये एंड कंज्यूमर है, यानी ये GTA से जो माल मंगवा रहा है, GTA के थ्रू जो माल मंगवा रहा है, गुड्स मंगवा रहा है, ये उनको खुद यूज करने वाला है, ये एंड कंज्यूमर है उन गुड्स का। मान लो सपोज करो किसी का घर बन रहा है, तो उसने GTA से कांटेक्ट कराया और GTA से कांटेक्ट करके उसने कुछ गुड्स मंगवा लिए। तो वो कौन हो गया? इंडिविजुअल जो अनरजिस्टर्ड है GST में और जो एंड कंज्यूमर है। तो इस केस में जो GST है उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। GST क्या रहेगा इस केस में? एग्जेम्प्ट रहेगा। ऐसे ही अगर GTA किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अगर GTA किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अपनी सर्विसेज दे रहा है और ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अनरजिस्टर्ड है, तो भी इस केस में GST जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो ये थी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो ये है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज, GTA की सर्विसेज। तो GTA की सर्विसेज पे नॉर्मली रिवर्स चार्ज लगता है, लेकिन GTA की सर्विसेज में फॉरवर्ड चार्ज भी लग सकता है। कब लगेगा फॉरवर्ड चार्ज? जब GTA ने खुद ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है कि भाई वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसमें GST वो गवर्नमेंट को जमा करेगा। अगर GTA ने खुद ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रखा है और GTA ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उस केस में ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो GTA की सर्विसेज में रिवर्स चार्ज भी हो सकता है और फॉरवर्ड चार्ज भी हो सकता है। तो ये थी हमारी GST की क्लास नंबर 12।